हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अब ना घंटों भिगाने का झंझट, ना दाल पीसने का और ना तलने का झंझट। अगर आपने इस तरह का दही बाड़ा आपने बना लिया ना, जो कि कम मेहनत में और खाने में स्वादिष्ट लगने वाली है। और इतना ही नहीं, इतनी सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार हो गई कि किसी को यकीन नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं कितना इजीली कट के निकल गया है। तो बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 1 कप सूजी। सूजी जो है ये राजधानी का ले रहे हैं, आप कोई भी लीजिए। बारीक हो तो अच्छी बात है, अगर मोटी भी हो तो कोई बात नहीं, उसे मिक्सी के जार में पीस लेंगे। चलिए, जहाँ हमने 1 कप सूजी लिया है वहीं हम 1/2 कप धुली उड़द की दाल लिए हैं। इसको गीले कपड़े से इसे हल्का सा इसे पोंछ लिए हैं ताकि चलिए लेंगे अब एक मिक्सी का जार। बड़ा हो छोटा हो जैसे आपके घर में हो, दोनों को इकट्ठी हम डाल रहे हैं, दाल को भी और सूजी को भी। हालांकि सूजी क्या होगी हमारी जल्दी पीस जाएगी, और दाल हमने इसलिए एक बार में डाला कि जब ये सूजी बारीक हो जाएगी और ये दाल जो है दरदरी रहेगी, तभी तो इसका बड़ा जो है बनेगा बिल्कुल टेस्टी। तो चलिए इसको अब हम यहाँ इसके साथ छोटे से 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा डाल रहे हैं और यहाँ 2 हरी मिर्च डाल रहे हैं। अब 1/2 स्पून हम इसी वक्त इसमें नमक डाल देंगे। उसके बाद हमने घर में जमाया हुआ दही है, हम यहाँ पर दही डालेंगे। अब दही कितना डालना है, 1 कप डाल दीजिएगा। चलिए, दही हम तकरीबन इसमें 1 कप डाल चुके हैं, अब देखो अब पता चल रहा होगा। चलिए अब हम थोड़ी सी इसमें पानी डालते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इतना पानी डालेंगे कि हम इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। जब हम पीसे ना तो आप देख पा रहे हैं इसमें अब थोड़ी सी और पानी लगेगी, इसलिए पहले सबसे पानी जो है आप डालेंगे तो बहुत कम डालेंगे, आपको पेस्ट से पता चल रहा होगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और पानी डाल के इसे पेस्ट बना लेते हैं। चलिए आप देख पा रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह आपको पीसना है। आप देख पा रहे हैं, कोई नहीं कहेगा कि दही बाड़ा का ये बैटर नहीं है। आप मार्केट में अगर आप इसे सप्लाई लोग जो करते हैं ना, वो बिल्कुल बैटर बना के तैयार करते हैं, वो सूजी ही डालते हैं। आप चलिए इसी कंसिस्टेंसी में आपको पीसना है। पानी जितना लगे थोड़ा थोड़ा करके डालिए। हमें तकरीबन 1 कप पानी लगे क्योंकि सूजी भी है और दाल भी हमारी सूखी है, पानी तो ये पीती ही है। चलिए अब हम लेंगे एक बॉल, अब उसमें इसको सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब जब बैटर तैयार हो जाए तो उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें जो हालांकि लम्स नहीं है, फिर भी बाई चांस अगर लम्स रहे तो मिक्स हो जाए। अब हम यहाँ पर डालेंगे साबुत जीरा और डालेंगे थोड़ी सी किशमिश के दाने, 1 चम्मच तकरीबन, और नारियल का ओर। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये इसको डालने में क्या होता है ना, इस खाने में जो है बीच बीच में जब किशमिश के दाने आते हैं ना, तो एक और दही बाड़ा में मिठास होती है, मिठास देती है सॉरी, क्योंकि हम दही मीठी डालते हैं ना। चलिए अब उसके बाद इसको हम थोड़ी सी मिक्स कर लेते हैं। जिसके पास मिक्सी नहीं है वो क्या करेंगे, आपका प्रश्न जो है बहुत जायज़ है। तो जिसके पास मिक्सी नहीं है ना, वो दाल नहीं डालें, सिर्फ सूजी का भी फेंट के दही में डाल के फेंट के उसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी सी छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप उसे मिक्स करके बना सकते हैं। अब हम मिक्स कर लिए हैं, अब हम डालेंगे 1/2 स्पून बेकिंग सोडा, क्योंकि हम इसको फर्मेंटेशन के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, इंस्टेंट बना रहे हैं। जब बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल दें, एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें। उसके बाद अब आपको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। चाहे तो आप हाथ से फेंट सकते हैं, विस्कर से फेंट सकते हैं, स्पून की सहायता से फेंट सकते हैं। जैसे हाथ की गर्मी से तो बहुत अच्छी होती है। वेदर अभी ना तो नॉर्मल है, टेम्परेचर जो है ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा तो ठंडी है। चलिए इसे 10 मिनट तक तकरीबन फेंट लेते हैं। जब तक हम फेंट रहे हैं तब तक हमने
आप एक स्टीमर तैयार किया हुआ, क्योंकि आज हम स्टीमर में इसे बना रहे हैं। तो सर इसके बेकिंग सोडा तब आप डालें जब आपकी स्टीमर रेडी हो। ध्यान रखें इसे, हमने पहले ही स्टीमर वहाँ तैयार कर लिया है। 10 मिनट हो चुके हैं फेंटते हुए। अगर बाई चांस आपको पानी ज़्यादा लग जाए तो सूजी डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए अब इसको हम रखते हैं साइड में, और हमारा स्टीमर जो है वहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब हम लिए हैं इडली स्टैंड में बना रहे हैं, तो हम इसे सांचे में थोड़ी सी तेल लगा लेते हैं ताकि हम इसे निकाल सकें ईजिली से। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप इसे स्टीमर में कटोरी में भी बना सकते हैं। अब तेल हमने ग्रीस कर लिया है। अब इसमें बैटर डालते हुए ध्यान रहे बैटर को थोड़ा सा डालना, हाफ, ताकि ये जब फूलेगी ना तो ऊपर थोड़ी सी स्पेस रहे। इस तरह बैटर सभी को डाल देते हैं। चलिए हमने स्टैंड में डाल दिया, अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। जब आप स्टीम करें इसे तो तकरीबन 2-3 गिलास पानी डाल दें और स्टीमर को पहले से गर्म कर लें। उसके बाद इसे डाल दें और कवर करके 15 से 20 मिनट तक इसे स्लो धीमी आंच पे पकाएंगे। चलिए जब तक ये पक रही है तब तक हम इसके लिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। हम लेंगे एक बॉल। अब हम दही के लिए जो प्लेटिंग करेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। अब हम 2 बड़े स्पून चीनी डाल लेते हैं, ताकि इसे थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते हैं। बस इसको छोड़ भी दीजिएगा तो ये दही जो है अपने आप दही बड़ा के लिए रेडी हो जाएगी। चलिए दही तो हमने तैयार कर लिया। अब हम बढ़ते हैं, एक बार बड़ा को चेक कर लेते हैं। भाव आप देख पा रहे हैं किस तरह फूल के ऊपर आए हैं, कुछ इस प्रकार से फूले फूले बने हैं। एक बार चेक करने के लिए पकी कि नहीं, ऊपर से तो फूल गया, अंदर से एक बार चेक करने के लिए जब हम किसी भी काटे चाकू डाल के चेक करते हैं तो इसमें नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारी रेडी हो चुकी है। गैस को करते हैं ऑफ और थोड़ी देर इसे ढके रहने देते हैं, बस 5 मिनट के लिए। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। अब सभी बड़ा को आप स्पून की सहायता से चारों साइड इस तरह करते हुए इसे निकाल लेंगे। चलिए सब बड़ा को निकाल लिया, तो आप देख पा रहे हैं कितना इसका जो बीच में बिल्कुल कच्ची नहीं रही है, कितना जालीदार बना है। आप देख पा रहे हैं कितना स्पंजी बना है। चलिए सभी को इसी तरह निकाल लेते हैं। चलिए सभी बड़ा को हमने निकाल लिया है इडली स्टैंड से, और अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे। और 1 कप सूजी और हाफ कप उड़द दाल से हमारा तकरीबन 12 वो बड़ा बनकर तैयार हो गई। अच्छा अब यहाँ पर आती है कि आप जो लोग स्टीम किया हुआ नहीं खा सकते हैं वो आप इसे तल के भी खा सकते हैं। जैसे बड़ा जो हमने एक बार और रेसिपी डाली हुई है, जैसे बड़ा को तल लिया और हल्का गुनगुना पानी में डाल के उसे पानी में एब्जॉर्ब करते हुए उसे निकाल के भी प्लेटिंग आप कर सकते हैं। चलिए इसको प्लेटिंग करने के लिए हम यहाँ पर लिए हैं एक प्लेट। अब हम बड़ा को डाल देते हैं। अब जो हमने दही बनाकर तैयार किया है अब इस वक्त यहाँ पर डाल देंगे। अब डाल देंगे धनिया की चटनी। अब उसके बाद ये इमली की चटनी जो हमने पिछले साल बनाई थी वही है, अब ख़त्म होने को चला है, तो फिर से हम इसी चटनी को बना लेते हैं। अब हम इसमें इमली के डालेंगे चटनी। देखो अब हम डालेंगे स्प्रिंकल करते हुए काला नमक, क्योंकि जब चाट में काला नमक ना हो तो मज़ा नहीं आता है। चलिए अब हम डाल देंगे भुना जीरा, चाहे तो आप सभी मिक्स करके भी मसाला को डाल सकते हैं। और डालेंगे हम चाट मसाला थोड़ी सी। उसके बाद डालेंगे मिर्च, लाल मिर्च। आप जितना तीखा पसंद करते हैं उतना डालिए। हमने हरी मिर्च भी पीसते वक्त डाला हुआ है। हो अनार तो डालिए, नहीं अनार है तो स्किप कीजिए। आप यहाँ सेब भी डाल सकते हैं। मेरा ख़त्म हो चुकी है। चलिए हमने इसे प्लेटिंग कर दिया है, सर्व कर दिया है। आपने देखा बिना दाल भिंगाए इंस्टेंट सूजी के बड़ा बनकर तैयार हो गई। और यकीन ही नहीं मानिएगा कि किसी को भी खिलाएंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि ये सूजी का दही बड़ा बना हुआ है। तो चलिए इसी तरह इस होली आप बनाइए और खुद एंजॉय कीजिए, आए हुए मेहमानों को भी बनाकर खिलाइए।